पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करोगे, अगर डायरेक्ट क्लिक करोगे तो होगा क्या, यही टैब नया पेज ओपन कर देगा। तो करना क्या रहेगा, कंट्रोल या कमांड प्रेस करके फिर क्लिक करना, कंट्रोल या कमांड प्रेस करके क्लिक रखना उसको, और उसी क्लिक करते करते ही इस पे क्लिक कर दो। जो तुम्हारी बटन रहने वाली कंट्रोल या कमांड, उसको दबा के रखना और क्लिक कर देना। ये डॉक्यूमेंटेशन है जो वेबसाइट होने वाली है, एक बार github.com/ankur77720 इधर पे आना है। इस पे जैसे आओ तो ये एक पेज ओपन होगा। इस पेज में तुम्हें कहाँ पे आना रहेगा, डिफरेंस बैकएंड वीडियो, इधर पे तुम्हें आना है। और इसके बाद डिफरेंस बैकएंड वीडियो में आने के बाद तुम्हें कहाँ जाना रहेगा, गूगल ऑफ, ये वाला गूगल ऑफ पे आना, और फिर तुम्हारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ तक पहुंचो। ये जो गूगल ट्रांस कंसोल क्लिक है यहाँ पे, इस पे कंट्रोल या कमांड क्लिक करते रहना, ताकि बस दबा के रखना कंट्रोल या कमांड, और उसके थ्रू ही इस पर्टिकुलर पे क्लिक कर देना, तो एक नया टैब ओपन हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो इस पेज पे अगर पहली बार आ रहे होगे तो यहाँ पे साइन इन करने के लिए बोलेगा, तो साइन इन कर देना, कोई इशू उसमें नहीं होगा। साइन इन करना, साइन इन करने के बाद अगर वहाँ पे एक पॉपअप आ रहा होगा $300 का, अगर वहाँ पे एक पॉपअप आ रहा होगा $300 का, तो करना क्या है, ये जो तुम्हारी लिंक, मतलब ये जो एड्रेस बार पे तुम्हारी लिंक होने वाली है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। बस यहाँ से लेके यहाँ, बस इतनी लिंक तुम्हें छोड़नी, बस ये जो इतना पार्ट दिख रहा है console.cloud.google.com, इतना पार्ट तुम्हें छोड़ना है, और इधर पे कर देना एंटर। एंटर जैसे करोगे तो जो 300 वाला पॉपअप होगा वो हट जाएगा। ठीक है, हट गया होगा। तो फिर यहाँ पे एक बार गूगल क्लाउड पे ट्राई करके देखो, गूगल क्लाउड पे क्लिक करो, एक बार गूगल क्लाउड पे क्लिक करो। उस पे जैसे क्लिक करोगे एक पॉपअप ओपन होगा, एक पॉपअप ओपन होगा जिसपे एक बटन आ रही होगी न्यू प्रोजेक्ट, या तो वो बटन यहाँ पे टॉप पे होगी, यहाँ पे, या तो इधर कहीं सेंटर पे आ रही होगी। तो तुम इस दोनों में से किसी भी बटन पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे ये जो न्यू प्रोजेक्ट वाली बटन होगी इस पे क्लिक करना, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे तुम्हारे पास दो इनपुट फील्ड्स होने वाली है। इन दोनों इनपुट फील्ड्स में सिर्फ एक इनपुट फील्ड में डेटा तुम्हें डालना है। जो तुम अपने प्रोजेक्ट का नाम रखना चाहते हो वो नाम तुम रख सकते हो। जो मैं नाम रख रहा हूँ वो रहेगा node-desktop। ठीक, मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम रख रहा हूँ node-desktop। ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है node-desktop। इसके बाद सीधा तुम यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक कर सकते हो। क्लिक करना, क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेता है एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। अब देखो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। देख अगर कोई मिस कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम उसमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना। यही सेम चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, यही सेम चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। देखो एक बार इसको फॉलो करते हुए कर करते देखो, इसको मैं कट कर रहा हूँ। तुम्हें करना क्या है, इस पे क्लिक करना है, एक नया टैब ओपन होगा। इसके बाद क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के बाद अगर हम देखते हैं तो इस टैब पे आते हैं तो जैसा ही तुम्हें दिख रहा होगा। इसके बाद दूसरी हेडिंग को हम देखते हैं तो इसमें बोला जा रहा है कि भाई एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। इसमें करना क्या है,
क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट ड्रॉप डाउन एट द टॉप ऑफ द पेज। टॉप ऑफ द पेज पे तुम्हें एक बटन मिलेगी इस टाइप, ये बटन रहेगी, इस पे क्लिक करना, एक पॉपअप ओपन होगा, इसके बारे में भी यहाँ पे लिखा है। फिर तुम्हें क्या करना है, सिलेक्ट न्यू प्रोजेक्ट। तो सिलेक्ट न्यू प्रोजेक्ट मतलब कि इसकी बात होगी, इस पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करने के बाद प्रोवाइड अ नेम फॉर योर प्रोजेक्ट एंड क्लिक क्रिएट। तुम्हारे प्रोजेक्ट को एक नाम देना है जो तुम यहाँ पे दे सकते हो, और उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करना है। क्लिक जैसी करोगे तो एक नया प्रोजेक्ट तुम्हारा क्रिएट होगा और तुम रिडायरेक्ट हो जाओगे वापस से इस पर्टिकुलर पेज पे। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है, हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे वापस से सेम बटन पे क्लिक करना, वापस से सेम बटन पे क्लिक करना, और जो तुमने प्रोजेक्ट अभी क्रिएट किया था उसको सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैंने अभी सिलेक्ट किया था नोड डेस्कटॉप, तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे दिखने लगेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, नोड डेस्कटॉप, ये प्रोजेक्ट मैंने सिलेक्ट किया। अब देखो जिनका वो पॉपअप आ रहा था 300 वाले का, सेम चीज तुम्हें यहाँ पे करनी रहेगी। ये जो तुम्हारी लिंक होने वाली है, इसको यहाँ से बस इतना पार्ट छोड़ना, बस इतना पार्ट छोड़ना, एंटर करना। एंटर करने के बाद इस पेज पे तुम आ जाओ। ठीक, तो अभी यहाँ तक पहुंच चुके हो सब? क्या प्रॉब्लम हो रही है? कॉन्फ़िगर करनी है। देख, इसमें आपसे क्या बोला जाएगा, आपको नेविगेट करना है एपीआई सर्विसेज में। अच्छा, ये एपीआई सर्विसेज है कहाँ? तो थोड़ा अगर स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे एक टाइप बनी होगी एपीआई एंड सर्विसेज, इस पे करना क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर कहाँ पे जाना है तुम्हें, ऑल कंसेंट स्क्रीन। तो जैसे तुम इस पेज पे आओगे तो यहाँ पे एक सेक्शन रहेगा ऑल कंसेंट स्क्रीन, इस पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो एक बटन आती है गेट स्टार्टेड पे। तो इस पर क्या करना है बता, पहले यहाँ पे इसको पढ़ो, इन दोनों चीज को पढ़ो और इसको सब बताना होने क्या वाला है। इन दोनों पॉइंट्स को पढ़ो, जितना मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया उसको पढ़ो थोड़ा। ये देखने हैं इसमें क्या लिखा। ठीक, तो इधर पे कौन सा सिलेक्ट करोगे अभी के लिए, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल तुम्हें सिलेक्ट करना रहेगा। सिलेक्ट करने के बाद फिर से क्लिक करोगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, फिर से ईमेल एड्रेस पूछेगा, तो जो तुम्हारा ईमेल एड्रेस होने वाला है वो डाल सकते हो। और फिर आखिरी में फिर से कर देगा नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन से कुछ उसको एग्री करना, कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद क्रिएट। क्रिएट करोगे, फिर ये तुम्हें एक नया पेज ओपन करके देगा, लेकिन इस पेज पर हमारा काम होने वाला है कुछ, तो इस टाइप का एक पेज तुम्हें मिलेगा। इस टाइप का एक पेज आ रहा होगा। अब जो तुम्हारी तीसरी स्टेप थी वो कंप्लीट हो चुकी है। ये जो तुम्हारी तीसरी स्टेप थी ये कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम मूव करेंगे फोर्थ पे। तो फोर्थ पे तुम्हें वापस से कहाँ पे जाना है, एपीआई एंड सर्विसेज पे। लेकिन अब इस पेज में प्रॉब्लम ये है कि वो बटन यहाँ पे नहीं आ, तो कैसे लेकर आओगे, ये जो गूगल क्लाउड है इस पे वापस से क्लिक करोगे तो ये पेज वापस से आ जाएगा। ठीक है, ये जो गूगल क्लाउड यहाँ पे लिखा होगा इस पे क्लिक करना, ये पेज वापस से आएगा, और यहाँ पे फिर से वही टाइल होगी एपीआई एंड सर्विसेज। एपीआई सर्विसेज पे आना, और इसके बाद तुम्हें कहाँ पे जाना है, क्रेडेंशियल्स। इस बार कहाँ पे जाओगे, क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स पे जाना। क्रेडेंशियल्स के बाद तुम्हें क्या करना है, क्लिक ऑन क्रिएट क्रेडेंशियल्स। क्रिएट क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है तुम्हें, ऑथ क्लाइंट आईडी। तो ऑथ क्लाइंट आईडी ये इस पे क्लिक करना। ऑथ क्लाइंट आईडी के बाद आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे चूज वेब एप्लीकेशन एज द एप्लीकेशन टाइप। देखिए यहाँ पे कोई पूछ रहा है मैं आपकी एप्लीकेशन का टाइप क्या है, जैसे इस पे क्लिक करोगे तो तुमसे बोलेगा वेब एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन, क्या सेलेक्ट करना है, वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करने के बाद ये तुमसे कुछ चीज और करने के लिए बोलेगा। ये वाली स्टेप थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है और ये केस सेंसिटिव है। ये जो यहाँ पे एज इट इज लिखा गया है वही तुम्हें करना रहेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक URL आ रही है, एक ऑथराइज्ड रिडायरेक्ट URL। ये URI है, इसको याद कर लो, इसको बाद में काम में आने वाली है। बाद में एक जगह फिर से रेफरेंस में आएगी, इसको याद कर लो कि क्या है। तो इसको कर लो कॉपी,
कॉपी करने के बाद ऐड कहाँ पे करना है, ऑथराइज रीडायरेक्ट यूआरएल। ये कहाँ पर है, जस्ट इसी पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे तुम्हें मिलेगा ऑथराइज रीडायरेक्ट यूआरएल। इस पे क्लिक करना, ऐड यूआरएल पे एक इनपुट फील्ड आएगी, इस पे कर देना कोई यूआरएल पेस्ट और इसके बाद सीधा कर सकते हो क्रिएट करोगे, एक पॉपअप आएगा। पॉपअप पे तुम्हारे पास दो चीजें रहेंगी, क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। और स्टेप 1 कंप्लीट होने के बाद ये दोनों चीजें तुम्हारे पास होनी चाहिए। जब तुम्हारी स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगी तो क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट ये दोनों ही चीजें तुम्हारे पास होनी चाहिए। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? एक बार फिर से देखो कि ये पूरा प्रोसेस कैसे हुआ है।